अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगरर। आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मरी से अब हम जा रहे हैं न्यू मरी पत्रियाटा की तरफ, और इसी तरह हम दोनों भाई जो है वो पहुँचे हैं पत्रियाटा रोड के ऊपर। ये रोड जा रही है सीधी पत्रियाटा की तरफ। तो यहाँ हम इसलिए रुके हैं जी, ये देखें, बहुत खूबसूरत सा एक स्टॉल लगा हुआ है। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है और मुख्तलिफ़ अक़साम का जो फ्रूट है वो यहाँ दस्तयाब है। अब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज आपको सैर करवाएंगे पत्रियाटा चेयरलिफ्ट की। टिकट दो किस्म का है। एक एग्जेक्टिव टिकट है 3000 रुपये पर पर्सन, और रेगुलर जो है वो है 1500 रुपया। एग्जेक्टिव में क्या कुछ है वो तो मुझे इल्म नहीं, मेरा ख्याल है आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, एग्जेक्टिव का आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह भी हम लोग इस लंबी कतार में खड़े हैं, आपको कतार में खड़े होने की ज़हमत नहीं होगी। नाज़रीन, ये हैं जी हमारे दो टिकट, और एक टिकट की कीमत है 1500 रुपया, जिसमें चेयर लिफ्ट और केबल कार शामिल है। नाज़रीन, रश बहुत ज़्यादा है आज। अदनान भाई को तो प्यास लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन देख के, है ना, तो आसान खता हो गया है ना। हालात व वाक़यात का आप बगौर जायज़ा लें, मुशाहिदा करें। और अभी थोड़ी सी क्यू चली है, वो नीचे तक जो है वो लोगों का रश है बहुत ज़्यादा। और खुशी इस बात की है कि लोग माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, ये पते की बात है, अच्छी बात है। तो ये सामने एक आपको खोखा दिखाई देगा, नेस्कैफ़े का खोखा। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ मैं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है 2 साल बाद मेरा चक्कर लगा है इधर। वो काफ़ी चेंजेस हैं माशाल्लाह, लेकिन टिकट में भी तब्दीली है। 1500 तो खैर पहले ही भी इतना ही था, लेकिन जो एग्जेक्टिव है ना, वो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। वो लोग यहाँ से गुज़र के चले गए हैं जी, जिन लोगों ने एग्जेक्टिव क्लास का टिकट लिया। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और हम लोग इस लंबी लाइन में खड़े हैं, इस कतार में। और मज़ीद मुझे लगता है कि 20 मिनट और लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में, यानी इस मकाम तक पहुँचने में। टिकट आप ख़रीदेंगे 1500, और उसमें केबल कार और चेयर लिफ्ट दोनों शामिल होंगे। और उसी टिकट में ही आप यहाँ से टॉप तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने 1500 में जाना भी है और वापस भी आना है। आपने फालतू किसी जगह पैसे अदा नहीं करने, और ना ही कोई आपसे पैसों का तकाजा करेगा। जी नाज़रीन, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो इस तरह देखें, ज़िग-ज़ैग क्यू बन जाएगी। फिर उसके बाद बड़ा लंबा सफ़र है जी। मुझे तो लगता है मज़ीद आधा घंटा हमें इधर ही अटकेलियाँ लेनी पड़ेंगी। अदनान भाई थके तो नहीं हैं? थक तो गए है ना। लेकिन इंशाल्लाह ये थकावट दूर हो जाएगी। सही बात है। चलें जी, भी थोड़ा सा मज़ीद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ टिकट जो है वो स्कैन होगा, और स्कैनिंग के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। बस ही हम करीब ही पहुँच चुके हैं। टिकट जो है वो शाम 7 बजे तक आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा वापसी का कोई टाइम नहीं है। कुछ वापसी का इस तरह है कि रश की मुनासबत से होता है। क्यों जी, यही बात है कि कोई टाइमिंग है कोई ऐसी वापसी की? रश की मुनासबत से आखिरी जब टाइम है ना, जब थोड़े बंदे रह जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि कोई बंदा रह ना जाए। अच्छा, सही है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला बड़ी देर से जो है ना वो इंतज़ार में है कि कब हम ऊपर पहुँचे। तो थके नहीं आप? काफ़ी देर से आपके साथ ही है। हाँ जी, नहीं थके तो है जी। चलें एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें बैठे, फिर केबल कार में बैठे। और पहली दफ़ा तो नहीं जा रहे? नहीं, सेकंड टाइम है। चलें ठीक है। चलें जी, तकरीबन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सवार होंगे। आ जाओ। चलो जी, शुरू हो गया। चलो वाह, चले जी, हम बैठ चुके हैं और ये देखें कितना रश है। क्यों जी, क्या हुआ?
स्क्विड गेम जी और हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ जनाब, हेलो, कैसे लगा? चलो जी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं वो बच्चे खेल भी खेल रहे हैं। सही बात है। और आगे चलते हैं अरशद साहब जी जनाब। तो हो जाए जी ज़बरदस्त सा व्लॉग इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल जी, आपका ये व्लॉग इंशाल्लाह वायरल होगा। अच्छा नाज़रीन, एक बात ज़रूर आपको बताना मकसूद है, वो ये है कि आप शाम 7 बजे तक टिकट ख़रीदने के लिए इस जगह तक आ सकते हैं, यानी मेन जो बेस कैंप है, ये वाला बेस स्टेशन कह लें। 7 बजे टिकट बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसी 1500 रुपये टिकट में इस केबल कार में भी बैठेंगे और चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और इसी 1500 रुपये में आप वापस आएंगे। तो इसलिए और वापसी का जो है ना, वो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 8 भी बज सकते हैं, रात 9 भी बज सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना रश कितना है। अगर ज़्यादा रश होगा तो फिर आप थोड़ा लेट आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो मौसम बहुत ही सुहाना है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वाह ब्यूटीफुल, वाह, ये देखें इस तरफ और चारों तरफ बादल हैं। ये है जी मरी की खूबसूरती, इसीलिए मुझे मरी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा मज़ा आता है जो चेयर लिफ्ट है ना, क्योंकि इसमें एक तो मौसम आप देखें, ठंडा ठंडा मौसम है। सर्दियों में मज़ा नहीं आता। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियों में ज़्यादा हाँ जी। और जो केबल कार है उसका भी अपना ही एक मज़ा है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि दाएँ बाएँ आप अच्छी अक्सबंदी कर सकते हैं ना। क्या वजह, यहाँ पर ज़रा स्लो नहीं हो गया? ये हो जाता है इस तरह। अच्छा? वो नीचे जब ब्रेक लगती है ना हल्की सी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसकी वजह से भी होता है। ये देखिए रेल में नहीं है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये टोटल आधे घंटे की गेम है सारी। अच्छा, टोटल आधे घंटे ये वहाँ ऊपर पहुँचने तक ना कितना। क्यों जी, भाई साहब अकेले ही हो? अकेले हो? ओह, एंजॉय कर रहे हो? ये व्लॉग वाले भाईजान, व्लॉग वाले हो? हाँ जी, कैसे हो? खुश रहे जी, ठीक ठाक। ओ जी, कैसे है जी? खैरियत है? हमाद तो नहीं है, मेरा जो दोस्त हमाद है चाइना में है इस वक्त। सच बात बताऊँ मैं, मेरा भी हमारा दोस्त चाइना में। मौली साहब, बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा, इसीलिए तो हम लोग नेचर में खुश रहते हैं ना। देखिए, एक तो ये ठंडी ठंडी हवाएं आपके गालों को जब छूती हैं, कितना मजा आता है। अल्लाह अकबर, बाल उड़ रहे हैं आपके। हैं छोटे भाई, कैसे लगा? क्यों जी, मजा आ रहा है? अच्छा लगा, चलो अल्लाह खुश रखे। अच्छा, उसके अलावा ये ऊपर देखें, बादल आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह जी, लुक दैट ब्यूटीफुल। अच्छा, जब हम आएंगे ना सितंबर में, उस वक्त आपको ना ये बहुत ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा ये जगह। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मॉनसून जो है ना वो ख़त्म हो रहा होगा ना, तो उस वक्त जो है ना वो ये एरिया जोबन पे होगा। बादल, आहा, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। माशाल्लाह जी, अभी हम 11 नंबर टावर के पास पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा आगे जी हो जनाब, जी हो जनाब। यार इस मौसम में भी आप सिगरेट पीते हो, जबरदस्त जनाब। माशाल्लाह, ये आप नज़ारे देख सकते हैं, नीचे का नज़ारा देख लीजिए। खूबसूरत। कैसे जी? यार सिगरेट ना पिया करना इस मौसम में। वाह जी वाह, माशाल्लाह। आपको कैसा लगा है जी ये वाला सफर? यार मेरा तो फर्स्ट टाइम है। सही। और मैं आपको मतलब वो जज्बात, जो अंदर की खुशी है, सुकून है ना, वो अल्फाजों में मैं बयान ही नहीं कर सकता। वाह जी वाह। चलें, अभी केबल कार में बैठेंगे, उसका अपना मजा है। उसका अपना मजा है जी। यस, चलो जी, चलो जी नाज़रीन, 12 नंबर जो है ना खंबा, ये आखिरी है। मैं 11 समझ गया था। जी जी जी। चले जी, चले जी। इसके बाद जो है वो आपको कॉशन 13 नंबर खंबा ही है। नहीं, वो तो उधर है ना। अच्छा, उतरने है ना, वो स्टेशन है ना। अच्छा तो जी। यहाँ आपको कॉशन दिया जाता है कि भाई अभी आप तैयार हो जाएं, उतरना है अच्छा आपने। जी। अब हम यहाँ उतरेंगे, फिर दोबारा क्यू में बैठेंगे। यहाँ से फिर हम दोबारा क्यू में लगेंगे और फर्दर हम फिर केबल कार में, केबल कार के लिए उतरेंगे यहाँ पे। यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल है जो हमने नीचे देखी थी।
बहुत रश है। नाज़रीन, यहाँ तक पहुँचने में हमें 30 मिनट लगे हैं और मज़ीद मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 मिनट और लग जाएंगे सवार होने में। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा रश है। और अदनान भाई बिल्कुल नहीं थके ना, नौजवान है ना, इसलिए थके ही नहीं है। ऐसे नाज़रीन, इस एरिया में जब आप आएंगे तो पकोड़े बेचने वाले जो है ना वो इतना शोर करते हैं ना, यकीन करें जितनी देर आप उनके पास खड़े होते हैं ना, पकोड़े फ्राइज़ जो है ना इतना ऊंचा बोलते हैं कि आपके कानों के जो पर्दे हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं जी। तो आपको शायद अभी आवाज़ आ रही हो, लेकिन तो बात नाज़रीन, अभी हम स्टिल वेटिंग में हैं। काफ़ी लंबा रास्ता बन चुका है हमारे लिए। अब थके तो नहीं हो? नहीं, क्यूट बेबी है जी। नाज़रीन, अभी थोड़ा सा ही टाइम रहता है जी, अल्लाह खैर करे हम भी पहुंच जाएंगे इस केबल कार के नज़दीक ही। ये वाला टूट गया है। ये बादल ही बादल हैं चारों तरफ और इस वक्त हम बादलों में एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ये ले जी, दो ये चले जी। अब हमारा नंबर आ चुका है। ठीक है जनाब, सेकंड केबन, थैंक यू। यहाँ पे हम खड़े होंगे और हमें बताया गया है कि सेकंड केबन हमारा है। वेट करते हैं। उफ़ अल्लाह। और नाज़रीन कराम, 1 घंटा 5 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। चले जी, हमारी सवारी पहुँच चुकी है। पहली वाली सवारी ये देखें जी, नीचे हमारी बारी है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो जैसे रेल की पटड़ी होती है ना, उसी तरह की आपको ये दिखाई देगी नीचे। चलें जी, ये इसमें बैठेंगे और दूसरी में हम लोग बैठेंगे। आराम और सुकून के साथ जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर बैठे जी हाँ, आगे जी, आगे जी, आगे। चलें जी, अब हमारा दूसरा सफ़र शुरू हो चुका है। 4 इस तरफ बैठते हैं और 4 इस तरफ। आप कहाँ से? बन्नू से हैं? माशाल्लाह। कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत अच्छा। पहले भी आए हैं इधर? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम। चले जी, फिर एंजॉय करें, मैं आपको तंग नहीं करता फिर। अभी दरवाजा खुलेगा इसका। चलें जी, चलो जी, ऐसे आगे की तरफ मुड़ करके ये लें जी। अभी हम उतर गए। जंगल के नज़ारे बहुत ही प्यारे। और नाज़रीन, जब हम इस मकाम पे पहुँचे तो एक स्टॉल हमें दिखाई दिया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तारक महमूद साहब के पास ये देखिए बड़ी नायाब जड़ी बूटियाँ हैं। ये क्या है जनाब? ये सर ज़ख्मी आजाद होती है। अच्छा, इसके बारे में बताते रहे ना। ये सर मेंढे के लिए होती है। अच्छा, मेंढे का कोई जख्म हो, मेंढे का अल्सर हो, जी, जिगर का कोई मसला हो, उसके लिए। अच्छा, जी सर, जबरदस्त। ये बड़ी मुफीद बूटी है और पहाड़ों से बहुत मुश्किल जगह से लाते हैं। अच्छा जी सर। और ये रतन जोत बूटी है। कोई जोड़ों का, पट्ठों का, कमर का दर्द, पुराना कोई जख्म हो जी, ये सर उसके लिए। माशाल्लाह। और ये कब्ज़ कशाब बूटी है सर। पुरानी कब्ज़ हो जी, ये कब्ज़ के लिए है। इसका कावा बना के इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। इसका भी रतन जोत का कावा जी, और ज़ख्मी आजाद बूटी का
पाउडर बनाना पड़ता है। अच्छा पाउडर फिर ये ये सुबह- फक्की की तरह लेते हैं। फक्की की तरह सर। अच्छा। ये सुबह निराए पेट या ठंडे दूध या पानी के साथ अच्छा सही, निहार मुँह लेना है। निहार मुँह। सही। ये अखरोट का ताज़ा ताज़ा मसवाक है दांत साफ करने के वाह लिए। जी वाह, जबरदस्त। ये सर काले सुमल का मसवाक है शुगर के लिए। अच्छा यानी जिनको शुगर है वो ये जिनको इस्तेमाल करें तो शुगर वाले फाका होगा। जी जी अच्छा शिफा होगी। अच्छा ये तो तिमुर का मसवाक है सर, बादी के लिए होता जी। है। ये रेशे के लिए होता है। ओके ये इस काले सुमल का अर्क है सर, जी जी ये शुगर के लिए होता है। सही। ये इसका बीज है जो तिमुर का बीज है। जी जी ये कोई बादी शादी हो इसकी चटनी बना के इस्तेमाल करें। ओके ओके ओके। और ये ये क्या है? काला काला पुदीना है। अच्छा ये सारे के कोई पेट का दर्द, कोई उल्टी हो रही हो, ये उसके लिए। सही सही। माशाल्लाह जी, आप इस जंगल में बैठे हुए हैं तो लोग खरीदते हैं आपसे? जी सर लेते हैं आपसे? जी सर। तो अच्छा ये कैसे इकट्ठी करते हैं जी? क्या? इकट्ठी तकरीबन 4-5 किलोमीटर अच्छा ये पहाड़ों से उतारते हैं सर। अच्छा। मुश्किल जगह से लाते हैं। अच्छा ढूंढनी पड़ती है। ढूंढनी पड़ती है सर, बस ओके। मुश्किल से ढूंढते हैं, बस रोजी है सर, बस चलिए। रोजी कमाते हैं बच्चों की। आप अपना नंबर बोल दें। 0328 50 95 392। नाज़रीन करम, अगर आप ये जड़ी बूटियाँ इनमें से कोई भी ख़रीदना चाहें तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही खूबसूरत जंगल, और इस जंगल में चहचहाते परिंदों की खूबसूरत सुरीली आवाज़ें और पत्तों के साथ टकराती हुई हवाएं, वो भी मधुर गीत सुनाती हैं आपको। और ये देखें माशाल्लाह, हर तरफ खूबसूरती, और जो ज़्यादा आपको अपनी जानिब चीज़ खींचती है वो है यहाँ की खामोशी। बहुत ही सुकून। इस तरफ से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, और साथ बादल भी हवा के साथ उड़ते हुए सीधे हमारी बॉडी पे टकरा रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये पाकिस्तान नहीं, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। और जो लोग पाकिस्तान की कदर नहीं करते, अल्लाह ताला उनको गारत करे। हमारा मुल्क एक अमन का गहवारा बने। जो इसके अमन को तबाह व बर्बाद करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जहन्नुम के आखिरी जो जहन्नुम की गहराई है वहाँ फेंके। नाज़रीन, मोहब्बतें बांटें। मुल्क बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और जब आप ऐसे मकामात पे आते हैं तो आपको यूँ लगता है कि आप किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, और दिन का टाइम है, 5:45 हो रहे हैं, शाम का वक्त है, तो सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा इन बादलों की वजह से। इन खूबसूरत अटखेलियाँ लेते हुए इन बादलों की जो शक्ल सूरत है उसको जब हम देखते हैं तो यकीन नहीं आता कि यार इतना खूबसूरत कंट्री है हमारा। आएँ जी, आप अपने मुल्क, अपने लिए टाइम निकाला करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक लंबा चौड़ा प्लान करें। हम बाइक पे आ गए हैं दोनों, मैं और अदनान भाई। हमें कोई इशू नहीं होता कि यार लग्जरी लें, इधर से गाड़ी हायर करें, या हम किसी जगह पे सहूलत जो है वो घर के लिए होती है, सफ़र में सहूलत नहीं होती। सफ़र में आपको दुश्वारियाँ, आप देखें 1.5 घंटा हम नीचे खड़े रहे क्यू में, और 1 घंटा 5 मिनट हम जब हम केबल कार की तरफ आए तो वहाँ भी हमें 1 घंटा 5 मिनट लगा है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2.25 घंटे तो हम क्यू में ही खड़े रहे। उसकी वजह भी यही थी, ये जगह बहुत अच्छी लगती है। इस जगह जब भी मैं आता हूँ, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, सर्दियों में तो खैर हम स्नोफॉल को एंजॉय करने आते हैं, गर्मियों में ख़ासकर जुलाई के महीने में आपको इस तरह का मौसम, इस तरह की क्लाइमेट एनवायरनमेंट आपको मिलेगी। तितलियाँ भी उड़ रही हैं, छोटे छोटे परिंदे भी हैं, एवरीथिंग इज़ सुपर अमेजिंग। अदनान भाई, ये क्या चीज़ है? ये स्नेल है ना जी। अच्छा, स्नेल। हाँ, ये बायो में इसके बारे में पढ़ा था हमने। अच्छा, ये देख रहे जी, और इसको जब आप टच करते हो ना, हाँ। ये इसकी आंखें हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये इसकी आंखें हैं जी, ये वाली। अच्छा, हाँ, मैट्रिक में बायो में इसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये डर नहीं रहा है, अच्छा, ये वाला। वैसे इसको जो है ना करके ये शेल के अंदर ही जला जाता है, लेकिन ये काफी बहादुर है जी। ये देखो, ये ऐसे लगा हुआ कि जैसे अटैक करेगा आपके ऊपर, है ना? अच्छा, इसको जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, प्लेट श्लेट के ऊपर भी रखे ना हाँ। आप नो, तो ये मतलब कट नहीं जाता, ये अपने आप को जो है ना
संभाल लेता है जी। वाह जी वाह, देखें जी ये अल्लाह की शान है जी। जी जी चलें जी, इसको रख लेते हैं रखें यहाँ पर। वापस अपनी जगह पे। ये लो जी, चल भाई, रख लेते हैं जी। जाओ खुश जी। रहो जी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। ये लो जी, इसको सीधा रखें। सीधा करें जी, चलो जी। चलो जी, ठीक हो गया। घुड़सवारी का भी बंदोबस्त है यहाँ। तो अभी हवा जो है वो मज़ीद ठंडी हो चुकी है, तो इसलिए अभी हम दोनों भाई चलते हैं वापस, क्योंकि आगे भी हमें लंबी चौड़ी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इस वजह से मज़ीद यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। अदनान भाई, क्या प्लान है अब? बस जनाब, अब तो इख्तिताम हो गया है ना, वापस चलते हैं ना, टाइम वापस काफ़ी चलते हो हैं, गया काफ़ी टाइम भी हो गया जी। और इस टाइम यहाँ पर बारिश का भी कोई पता नहीं। हाँ ना जी, इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए गड़बड़ निकल हो जाते हैं ना, जाए। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। तो नाज़रीन वो सामने देखें जी, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इधर इतनी कतार लंबी नहीं है ना? हाँ इधर है ना? इतना स्टेशन नहीं है सही, यहाँ पर। बस असल में है ना, यहाँ से वहाँ से आते हुए बड़ा रश होता बड़ा है। रश यहाँ से होता है। अपने लोग अपनी मर्जी के बिल्कुल मुताबिक जाते बिल्कुल, हैं। इसी और वजह दिल से भी नहीं करता किसी का। चलें जी। काफ़ी इधर शॉप्स भी हैं, तो यहाँ से हम चलेंगे जी। टिकट जो है वो हमारी जेब में है, और टिकट जो है वो हमने संभाल के रखना है। तकरीबन 45 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा, और अभी हमारी केबल कार पहुँचने वाली है। इसमें बैठ के फिर चलते हैं जी चेयर लिफ्ट की तरफ। यहाँ रश कदरे कम है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आया। आपका स्टेमिना होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि 1 घंटा कम से कम आपको कतार में खड़ा होना पड़ता है। माशाल्लाह जी, ये मौसम देखें आप, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अदनान भाई, मुझे लगता है आप थक गए हो, थकावट तो है ना? महसूस हो रहा है। लाजमी बात है भाई। स्टेमिना जो है ना, इस वक्त में बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही है। नीचे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, इंशाल्लाह जी। ठीक है ना, एनर्जी बहाल करते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, और बस जी अभी हम तीसरी केबल कार में बैठेंगे। बस जी, जब भी आप मरी आएँ तो इसको ज़रूर इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। अच्छा वक्त गुजरता है, आप थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ते रहते हैं, फिर उसके बाद जो है इधर आके जंगल का जो माहौल है वो आपको अपनी जानब खींचता है, और जी चाहता है कि बंदा जल्दी आओ जी ना जी ना। हम इसमें बैठेंगे। चलें जी, चलें जी। हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होता है दोबारा। यहाँ से नज़ारा दीदनी होता है, देखिएगा। सुभान अल्लाह, लुक एट दैट ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ये है नाज़रीन हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। जब भी आप आए मरी तो ज़रूर इंजॉय करें, इधर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। हम हर काम में लगे रहते हैं, पैसों के पीछे, अपने लिए सोचते नहीं है कि यार हमने भी कुछ इंजॉय करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे माशाल्लाह गुजरावाला से ये देखें खूबसूरत हस्तियाँ आई हुई हैं, और ये उलमाए कराम हैं माशाल्लाह। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान काशिफ। माशाल्लाह। और आप जी? मेरा नाम हाफिज लुकमान है जी, गुजरावाला से। माशाल्लाह हाफिज साहिब। आप? मुफ्ती मोहम्मद सरफराज सफदर गुजरावाला। माशाल्लाह जी मुफ्ती साहिब। आप जी? मौलाना राना इब्रार साहब। माशाल्लाह। ये नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती है कि इस केबिन में उलमाए कराम जो हैं हमारे साथ हैं, और हम इनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। और अच्छा लगा जी आपको आज? सही सही। तो आप क्या कहते हैं जी? देखिए आपने माशाल्लाह टाइम निकाला है, और अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक है ये, जितना एरिया है आप इसको देखते जितने हैं। भी हसीन नज़ारे हैं जी, इनको लुत्फ अंदोज होना चाहिए इनसे। बेशक बेशक। तो अपना जो अपने कीमती माल से कुछ निकाल के इस काम के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बिल्कुल। और माल भी खर्च करना चाहिए। बेशक वो बेशक। हुक्म है ना, हुक्म जी। है कुल सीरो फिल अर्ज़, जमीन के अंदर चलो, देखो कुदरत के नज़ारे देखो, सुभान फिर अल्लाह। यहाँ से कुदरत को पहचानो अल्लाह कि अल्लाह अकबर। ने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ तख्लीक की है। सही। सुभान। तो कैसे? जैसा आपने अभी अर्ज किया था जी जी। कि रुपया पैसा अपनी जात के लिए भी खर्च करना चाहिए। और इस वक्त हम बादलों में
उड़ते फिर रहे हैं जी। ये देखें, आपको हर तरफ ये लें जी। अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से अभी हम उतरेंगे नीचे। और जब भी आप उतरें तो कोशिश करें कि आगे की तरफ आपने जाना है, आपने इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये चलते हुए आपको उतरना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो आप गिरने का खदशा भी है। हाँ जी, चले जी, सामने सामने ऐसे चले जी, ऐसे इस तरफ चले जी, आ जाए जी। अभी हम यहाँ से बैठेंगे चेयर लिफ्ट में और फिर हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यहाँ भी एक लाइन लगी हुई है, लेकिन इतनी लंबी लाइन नहीं है, गुजारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपसे टिकट जो है ये कलेक्ट कर लिए जाएंगे। वाह, दो बंदे हैं। कैसा सीन है? ठंड लग रहा है। टाइम काफ़ी हो चुका है ना, इस वजह से, यानी क्या टाइम हुआ है देखें, 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे तो डेफिनेटली टेम्परेचर ने डाउन होना ही था। इस जगह पे आपने खड़ा होना होता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। चलें जी, चेयर लिफ्ट ने मोड़ लिया है, अब इस पे बैठेंगे हम। चलो जी, इसको करें नीचे। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इधर ना हल्की फुल्की बारिश है, हल्की बिल्कुल। बादलों में घिर चुका है ये इलाका, हल्की फुल्की बारिश भी है माशाल्लाह। और ये आपको नीचे का भी नज़ारा कराते हैं जी। और ज़िंदगी में अपने आप को भी ज़रा टाइम देना चाहिए। सही और बात मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि जी उनको बुलाऊं और यहाँ पर लेके आऊँ जरूर, और ये खूबसूरत नज़ारे उन्हें दिखाऊं जी। जरूर। और हमारी वापसी है, हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आमीन। माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना दिल को सुकून पहुँचता है जी, बिल्कुल। एक राहत सी मिलती है। ये हवाएं, ये बादल, ये दरख्त, ये वाह। पहाड़, तो माशाल्लाह बंदे को खूब जो है ना काफ़ी सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी सुकून दे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी, ये देखें जी नाज़रीन कराम, चंद गज के फासले पे आपको जितने भी दरख्त हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुहाना मंजर है। बंद हो गई और ये देखें जी, हाँ जी बिल्कुल, एंट्री बंद। बिल्कुल जी, एंट्री बंद हो चुकी है क्योंकि 7 बजे का टाइम होता है और इस वक्त 7:15 हो चुके हैं। तो ये जितनी भी चेयर लिफ्ट जा रही हैं, ये जो टूरिस्ट ऊपर हैं उनको पिक करेंगी, फिर नीचे लेके आएंगी। माशाल्लाह जी, ब्यूटीफुल। वाह, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खामोशी है बिल्कुल। और इस खामोशी में बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल सुकून है। अदनान भाई, ये खामोशी कितना सुकून दे रही है। पुरसुकून। हाँ, कान आपके देखो कितने ऐसे लग रहे हैं, हल्के हो गए, बिल्कुल ना सुकून में है। और मैं काफ़ी देर से खामोश इसी वजह से हूँ। अच्छा, मैं उसको फील कर रहा था। मैं फील कर रहा था कि देखें कितनी प्यारी खामोशी है। हम शहरों में रहते हैं, वहाँ हर वक्त गाड़ियों का शोर शराबा, और इधर बिल्कुल जी लाजमी आना चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा करें जी कि वो सामने गाड़ी आ रही है और रोशनी कितनी कम है। तो ये लो जी नाज़रीन, जी, ये देखिए, इसको नीचे जब आप करेंगे तो बारिश से आप महफूज रहेंगे। ये देखें, ये बारिश के लिए जो है ना हाँ जी। खुसूसी है। लेकिन अभी ऊपर कर लें, अभी ऊपर कर लेते हैं ताकि हम कुदरत को नज़ारे को एंजॉय करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम पहुंचने वाले हैं ना। जी जी। फाइनली हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, जो कि हम इस तार के साथ लटक के जो हमने किया। तो बस यहाँ उतरेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। काफ़ी अरसे बाद मैं आया हूँ पतियाटा चेयर लिफ्ट पे, और ज़्यादा मज़ा मुझे इसलिए आया है कि आप पहली दफ़ा आए हो। तो ओवरऑल
बहुत अच्छा वक्त गुजरा। नाज़रीन, रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि अदनान भाई का चैनल ख़ासकर जो यूट्यूब का है उसको आपने सब्सक्राइब करना है और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अभी इजाज़त लेते हैं, क्या किसी ख्याल है? और जगह। किसी और जगह। तो इंशाल्लाह नाज़रीन कराम जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।